Hi, good evening, guys. गुड इव्हिनिंग सर. So, आजपासून आपण नवीन जो टॉपिक आहे तो सुरू करणार आहोत. मी स्क्रीन शेअर करतोय. तुम्ही मला सांगा स्क्रीन तुम्हाला विजिबल आहे की नाही. मी बाकीच्या ज्या ऍप्लिकेशन्स आहेत त्या बंद करतोय. काल अपन काय शिकलो होतं. काल अपन लॉजिकल ऑपरेटर सेशन 5 हम लोगों ने कल कवर किया था. सेशन 5 लॉजिकल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. आज का जो सेशन है वो सेशन 6 होगा. मेरी ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी. सेशन 06 कंडीशनल स्टेटमेंट. इसके पहले क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ है, एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता देता हूं. फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज क्या होती है. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देखा था. देन हम लोगों ने वेरिएबल, डेटा टाइप्स, और फोर्थ में हम लोगों ने कवर किया था ऑपरेटर. फिफ्थ में हमने कवर किया था ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर को हमने कवर कर लिया था. तो जैसे ही आपका ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है नोटपैड प्लस प्लस की, जैसे ही आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा स्टेटमेंट, तो आपका जो पार्ट 1 ये कवर हो जाएगा. पार्ट 101 वाला ये कवर हो जाएगा. ये वाला जो पार्ट है ये वाला कवर हो जाएगा. तो ये कवर होने के बाद यहाँ पे होगा आपका इंटरव्यू राउंड. राउंड टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 प्रिपरेशन स्टार्ट. जो भी अभी न्यू ओपनिंग होगी डेलॉइट या व्हाटएवर कंपनीज की, उसके लिए आपको यहाँ पे होगा. सिर्फ आप एक चैप्टर दूर हो. जैसे ही स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होगा वैसे आपको स्टेटमेंट के बाद सिखाया जाएगा एरे, और एरे के साथ साथ आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे. फिर पार्ट 2 स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे मेथड, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द ऊप्स कंसेप्ट. ये हमारा जो है वो प्लानिंग है जो आप लोग करोगे. ये जो है ये आपको लगेगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2, जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ये प्रिपरेशन होगा. बस. Sir, for interview first round there will be only 6 topics. यस, दैट्स absolutely correct. We can get job, Yes, you can correct? get 100% job. Yes. On 6 topics only. Yes, only 6 topics. Okay. So this is called actual guidance. कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे. बट गाइज, सेकंड जो इंटरव्यू रहेगा जो फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, उसके लिए आपको ये वाला पार्ट आना जरूरी. ये इसके लिए भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 8 to 10 डेज मैक्सिमम लगेंगे. जैसे ही आपका ये सेकंड होगा तो आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस एज अ फ्रेशर जॉब के लिए रेडी हो जाओगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स इट. आप जो सुन रहे हो वो करेक्ट है. और आपको ये जो यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन किया जाएगा वो रियल टाइम
इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे जो इस साल में पूछे गए हैं उसी पैटर्न से। सबको क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल इसमें कैटेगरी में आते हैं आरती, पूजा, सिमरन, मृन्मयी एंड और कौन है, वर्षा, और कौन है फाइनल ईयर स्टूडेंट? फाइनल ईयर स्टूडेंट कौन है और अपने बैच में? आई गेस आप इतने ही हो। तो आपको ऑन कैंपस सिलेक्शन के लिए ये मैंडेटरी है और आपको जी जान लगा के इसमें प्रैक्टिस करनी है। क्या क्वेश्चन आएंगे ये भी पढ़ाया जाएगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको जहां पे भी जगह मिले वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मृणाल, मृण्मयी, काही विचारायचं आहे? कोई डाऊट, कोई क्वेश्चन? नाही सर. कळालं की आपल्याला पहिल्या इंटरव्ह्यू साठी किती चॅप्टर करणं गरजेचे आहेत? फक्त 6, ओनली 6 चैप्टर मैंडेटरी। और दूसरे राउंड के लिए क्या क्या चाहिए ये भी मैं 6 चैप्टर में खत्म कर देता हूँ। 1, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक साथ होता है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगी आप कहाँ पे हो और आपको कितना करना है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तीसरा जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा अब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ वाला जो चैप्टर रहेगा वो है पॉलीमॉर्फिज्म, और फिफ्थ वाला जो रहेगा वो रहेगा रिलेशनशिप, और सिक्स वाला जो है वो है एनकैप्सुलेशन। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा आपके सेकेंड राउंड ऑफ में। दैट्स इट, फिनिश। तीसरा राउंड जो होगा वो एचआर पूछेगा कि आपको पैकेज कितना चाहिए, इतना पैकेज है और आप कौन से लोकेशन पे करोगे, ये जनरल डिस्कशन होगा। दिस इज जनरल डिस्कशन। आपका ज्वाइनिंग मतलब ये 2 राउंड आपके क्लियर हो गए तो समझ लो आपको जॉब मिल गई वो। और ये है एक्सपीरियंस पास्ट 11 ईयर का। आप लोगों ने कितना पढ़ा वो कुछ भी नहीं है, इतना आपको जी जान से पढ़ना है और प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको लिख के दे दूंगा, वो आपको करने हैं। असाइनमेंट आपको कल तक मिल जाएगी, वो घर पे आपको परफॉर्म करनी है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो क्लास में आके भी कर सकते हैं। ठीक है, thank you all. So let's start with the today's topic, and today's topic is statement. So आज मैं वापस से आप लोगों को एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये वाला जो स्क्रीन है मेरे पेंट वाला स्क्रीन, मैं वापस से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़ा होता है जब आप क्रिएट करते हो तो वो है आपका प्रोजेक्ट। गाइस डोंट कमेंट, कुछ भी बात मत करो, कंसंट्रेशन करके यहाँ पे ध्यान दो। विनोद, सो दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट होता है, इसके अंदर होता है पैकेज जो भी हमने सीखा है। देन उसके अंदर पैकेज जो बनता है वो बनता है क्लासेस से। वापस से एक बार मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। पैकेज जो बनता है वो मल्टीपल क्लासेस से बनता है, और क्लासेस जो बनता है वो बनता है मेथड्स से। मेथड से बनेगा, और मेथड जो बनती है वो बनती है स्टेटमेंट से। मेथड जो है वो बनेगी स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट बनते हैं डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर एक्सेट्रा से। जो हम लोगों ने डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर पढ़ चुके हैं तीनों भी। अभी हमें पढ़ना है स्टेटमेंट, जो कि सिर्फ यहाँ तक इंटरव्यू फर्स्ट राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन किए जाते हैं।
ठीक है, दैट्स ग्रेट थिंग। और मेरा एम है कि आप लोग जल्द से जल्द जॉब पे प्लेस हो जाओ, और ये मेरा एम्स अचीव करने के लिए आप लोग 99% हेल्प कर सकते हो, और मैं सिर्फ आपको 1% हेल्प कर सकता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं रिपीटेडली पढ़ाते जाऊंगा आपको, बार बार जितने भी पूछोगे उतने बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको खुद से समझना है आप क्या कर रहे हो। बाय हार्ट नहीं करना है कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आपको समझ में आया होगा, हमने डेटा टाइप वेरिएबल ऑपरेटर कंप्लीट किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। So today's topic is statement. I am putting here only statement. So chapter 6, or you can say 6-1. So let's continue. Statement. What is a statement? It's a combination of data type variable, operator, etc. Okay, there are two types of statement. There are two types of statement. First one is jumping or branching. First one is jumping or branching, and second one is iteration, या उसे हम लोग लूपिंग भी कहते हैं। और जंपिंग और ब्रांचिंग में क्या क्या आता है? if else, switch case, else if ladder, ये आएगा आपका। इटरेशन या लूपिंग में आपको देगा फॉर लूप, while लूप, do while लूप, for enhance loop, for each loop, for each loop. These are the statement. देखो, दो तरह के स्टेटमेंट अवेलेबल है। पहला स्टेटमेंट है जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। दूसरा जो है इटरेशन और लूपिंग, आपको जो नाम से पसंद हो वैसे आप बोल सकते हो। कितने टाइप के हैं ये स्टेटमेंट? दो तरह के। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट मतलब डेटा टाइप वेरिएबल और ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेटमेंट होता है, और जावा में स्टेटमेंट को क्लोज किया जाता है सेमी कॉलन से। और इसमें अवेलेबल है, पहली कैटेगरी है या पहला टाइप है जंपिंग ब्रांचिंग स्टेटमेंट या जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट। दूसरा है इटरेशन लूपिंग। पहले इसमें इफ एल्स स्विच केस, एल्स इफ लैडर। दूसरे इसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। So let's define the jumping or branching statement. किसे किसे कहते हैं? Which statement execute on condition condition, that statement called jumping statement. देखो, जंपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, ये डिपेंड होता है कंडीशन पे। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो दूसरा कुछ एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। आज सिंपल करेंगे इफ एल्स वाला पार्ट। सिंपल हम लोग करेंगे इफ एल्स वाला पार्ट, जो कि मैं शेयर कर रहा हूं आपको।
स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको मेरी इंटेलिजी की? गाइस प्लीज कंफर्म। Yes. ओके गुड, ग्रेट गाइस। अभी देखो बेसिक में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मेरे को अच्छा लगता है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, स्टेटमेंट। और मेरा ये जो है ये जंपिंग वाला है, जंपिंग। तो जंपिंग में मैं एग्जांपल लेता हूँ, और पहला जो एग्जांपल होगा वो होगा मेरा इफ एल्स एग्जांपल। ये पहला मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सिंपल int मार्क नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, और मान लो यहाँ पे मैंने 45 उसके मार्क्स डिफाइन किए हैं। तो आपको ये जो ब्लॉक है इफ, ये कंडीशन यहाँ पे देनी है, और ये इफ का ब्लॉक होता है। ये जो है ये पहला ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है। उसके बाद एल्स, ये एल्स का ब्लॉक है। दो ब्लॉक अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे दो ब्लॉक अवेलेबल है। अगर मैं मार्क ग्रेटर देन 35 करता हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा ऑपरेटर यूज किया मैंने? ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, जिसे हम लोग ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं। और हमने सीखा है कि ग्रेटर देन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स को ही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स को ही हमेशा रिटर्न करता है। अगर ये कंडीशन इसमें ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मार्क्स अगर 35 से ज्यादा है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे यू आर पास। नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, मतलब 35 से कम है, तो हम लोग उसे बोलेंगे यू आर फेल्ड। देखो, यू आर पास, यू आर फेल्ड, दो चीजें बोलेंगे। अभी हमारे पास मार्क कितने हैं? 45। तो सिमरन ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या डिस्प्ले करना चाहिए ये? बोलिए। चलो वर्षा। Pass. ओके ठीक है, इसे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। चेक करो, यू आर पास। चलो, एक सिंगल कंडीशन के लिए हम लोग इफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर कंडीशंस हो, एक से ज्यादा अगर कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि मार्क अगर 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड प्रिंट करो, अगर 75 से ज्यादा है तो बी ग्रेड प्रिंट करो, 65 से ज्यादा है तो सी ग्रेड प्रिंट करो, 40 से ज्यादा है तो पास करो, नहीं तो फेल करो। जब ऐसी मल्टीपल कंडीशंस हमें पास करनी होती है तब हम सिर्फ इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हमें इस्तेमाल करना होता है एल्स इफ लैडर। तो इसे हम लोग समझते हैं ऐसे, नया क्लास बनाएंगे जावा क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ लैडर एग्जाम्पल, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इफ एल्स, और ये जो लैडर है यहाँ पे मैं डाल देता हूं ऐसे। इफ, सिंगल इफ का इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी हम लोग कर रहे हैं इफ एल्स, देन एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर कब यूज करते हैं? जब मल्टीपल कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी हो तो हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ लैडर का। और कैसे यूज करेंगे हम लोग उसे? एकदम सिंपल है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया और INT मार्क, मार्क वही सेम प्रोग्राम ले रहा हूं मैं लेकिन अलग क्लास में। इसका रीजन ये है कि आपको प्रैक्टिस करने आनी चाहिए इसलिए। इफ मार्क ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज्यादा मार्क्स है तो क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। अगर एल्स, सबसे एंड में ना इफ का एल्स लेना आपको जरूरी है। एंड में आप लोग लिखोगे यू विल फेल्ड। एल्स में एंड वाला, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एनी हाउ एग्जीक्यूट होगा। और 90 से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे यू पास विथ ए ग्रेड। अभी बी ग्रेड के लिए क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे? तो कुछ नहीं, हमारा एल्स इफ लैडर है तो हमें लिखना है एल्स इफ, और लिखना है हमारी कंडीशन मार्क ग्रेटर देन 75। मार्क जो है वो ग्रेटर देन 75। यहाँ पे हम लोग उसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ऐसा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बोलते हैं कि अगर 75 है तो प्रिंट करेंगे यू पास पास्ड विथ बी ग्रेड। ठीक है, देन एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन, क्या करें, 45 कर लेते हैं और 65 करते हैं, लेट्स सी। आपको जो मर्जी आए कर सकते हो। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन पास विथ सी ग्रेड, और फाइनली हम लोग यहाँ पे दूसरा जो लास्ट वाला हमें चाहिए, मार्क ग्रेटर देन, वही वापस से एलसीएफ यूज कर रहा हूँ मल्टीपल कंडीशन के लिए। अगर 45 से ज्यादा है तो हम लोग उसे बोलेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन पास्ट, ओनली पास्ट। अगर 45 से कम है, 45 से कम है एक भी मार्क्स, तो सीधा बताया जाएगा यू विल फेल्ड, यू आर फेल्ड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन के लिए हम जो है एलसीफ लैडर, इसे एलसीफ लैडर कहा जाता है जब हम मल्टीपल कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, देख लीजिए ये 40 से ज्यादा, 40 है तो ऑब्वियसली ये 45 से ज्यादा नहीं है तो वो क्या करेगा, फेल्ड करेगा। ठीक है, फेल्ड करने दो। अभी मैं दे देता हूँ 92 मार्क्स, तो 92 मार्क्स के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 90 से ज्यादा है 90 से, तो पास विथ ए ग्रेड दिखाएगा। देखिए पास विथ ए ग्रेड। अभी अगर मैं 75 से ज्यादा है, मैं 76 ले लेता हूँ मार्क्स, 75 से ज्यादा है यानी 76 ले लिया तो ये बी ग्रेड दिखाई देगा। यहाँ पे आउटपुट में आपको बी ग्रेड दिखाई देगा। पहले इसमें हमने इफ एल्स का देखा, सिर्फ सिंगल कंडीशन, एक ही कंडीशन का इस्तेमाल किया हमने। एल्स इफ लैडर में हमने मल्टीपल कंडीशन को हमने हैंडल किया है।